नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जो हाई कोर्ट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता को माली समाज के देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी है जसनाथ जी और ऑप्शन डी है हड़बू जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? माली समाज के देवता किसे कहा जाता है? जसनाथ जी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न देखना। 2 नंबर प्रश्न है, तेजाजी का संबंध किस जाति से था? यह पूछा है कि तेजाजी का संबंध है वो किस जाति से था दोस्तों। ऑप्शन ए चारण, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी माली और ऑप्शन डी है राजपूत। तो तेजाजी का संबंध किस जाति से था दोस्तों? किससे था दोस्तों? जाट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखना। रामदेव जी का मुख्य मेला कहाँ लगता है? रामदेव जी का मुख्य मेला के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी रामदेवरा और ऑप्शन डी है अजमेर। रामदेव जी का मुख्य मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रामदेवरा, रुणेचा, जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल दूज से और भाद्रपद की शुक्ल एकादशी तक दोस्तों क्या है? रामदेव जी का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता से हाई कोर्ट परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे और आपको बता दें कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। 4 नंबर प्रश्न देखना। गोगा जी को और किस नाम से जाना जाता है? यह पूछा है कि गोगा जी को और किस नाम से जाना जाता है? जाहिरवीर, तेजावीर, पाबू जी या हड़बू जी। तो गोगा जी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जाहिरवीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर। आप इन 35 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है? पाबू जी का जन्म स्थान पूछा है। ऑप्शन ए कोलू, ऑप्शन बी रामदेवरा, ऑप्शन सी है खारिया और ऑप्शन डी है जालौर। तो पाबू जी का जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कोल्लू मंडल, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न देखना। माता करणी जी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह पूछा है कि माता करणी जी का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर, ऑप्शन बी है पुष्कर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। माता करणी जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? देशनोक, बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान की चूहों वाली माता किसे कहा जाता है? यह पूछा है कि राजस्थान की चूहों वाली माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी है नवल माता, ऑप्शन सी है अंबा माता और ऑप्शन डी है सती माता। तो राजस्थान की चूहों वाली माता किसे कहते हैं? करणी माता को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। गोगा जी का प्रमुख स्थान कहाँ है? यह पूछा है कि गोगा जी का प्रमुख स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी है गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो गोगा जी का प्रमुख स्थान कहाँ है दोस्तों? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न देखना। 9 नंबर प्रश्न है, पाबू जी की फड़ किस माध्यम से गाई जाती है? यह पूछा है कि पाबू जी की फड़ है वो किस माध्यम से गाई जाती है? ऑप्शन ए पार्श्व गान, ऑप्शन बी है पाबू जी की फड़ कथा, ऑप्शन सी है जसनाथी नृत्य, ऑप्शन डी है पटरपुरी कीर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पाबू जी की फड़ कथा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न देखना। तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? यह पूछा है कि तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन ए करनाल नागौर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो तेजाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? करनाल नागौर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों।
हड़बू जी किस समाज के देवता माने जाते हैं? हड़बू जी के बारे में पूछा है कि किस समाज के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन ए चारण, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है जाट। तो हड़बू जी किस समाज के देवता माने जाते हैं दोस्तों? चारण के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न देखना। रामदेव जी ने कौन सा धर्म उपदेश दिया था? यह पूछा है कि रामदेव जी ने कौन सा धर्म उपदेश दिया। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है भक्ति समानता का संदेश और ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भक्ति समानता का संदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न देखना। मुंड मेला किस लोक देवता से संबंधित है? मुंड मेला के बारे में पूछा है कि यह किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी है रामदेव जी और ऑप्शन सी तेजा जी और ऑप्शन डी है पाबू जी। तो मुंड मेला किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? तेजा जी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न देखना। जसनाथ जी का प्रमुख स्थल कहाँ है? जसनाथ जी का पूछा है। ऑप्शन ए है कतरिया, ऑप्शन बी है कतरिया सर बीकानेर, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है रामदेवरा। तो जसनाथ जी का प्रमुख स्थल कहाँ है? कतरिया सर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों के देवता कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रट लेना। राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों के देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी है तेजा जी और ऑप्शन सी है रामदेव जी और ऑप्शन डी है पाबू जी। तो राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों को देवता कहा जाता है? तेजा जी को। तो इसका सॉरी दोस्तों, गोगा जी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान में फड़ परंपरा किससे जुड़ी है? फड़ परंपरा के बारे में पूछा है कि राजस्थान में फड़ परंपरा है वो किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए लोकगीत से, ऑप्शन बी है लोक देवताओं की कथाओं से और ऑप्शन सी है नृत्य से और ऑप्शन डी है कृषि से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक देवताओं की कथाओं से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17 नंबर प्रश्न देखना। 17 नंबर प्रश्न है रामदेव जी का जन्म किस समाज में हुआ था? यह पूछा है कि रामदेव जी का जन्म है वो किस समाज में हुआ था। ऑप्शन ए चारण, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है जाट और ऑप्शन डी है तंवर। तो रामदेव जी का जन्म किस समाज में हुआ था दोस्तों? राजपूत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न देखना। तेजा जी की पूजा किस महीने में विशेष रूप से की जाती है? तेजा जी की पूजा पूछिए दोस्तों, तेजा जी की पूजा तो किस महीने में विशेष रूप से की जाती है? ऑप्शन ए भाद्रपद, ऑप्शन बी है श्रावण, ऑप्शन सी है कार्तिक और ऑप्शन डी है फाल्गुन। तो आपको बता दें कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों क्या है? तेजा जी का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर। माता नवल का मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? माता नवल का मंदिर पूछा है कि कहाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है सिरोही। तो माता नवल का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न देखना। पाबू जी की पूजा में कौन सा पशु विशेष महत्व रखता है? यह पूछा है कि पाबू जी की पूजा में कौन सा पशु विशेष महत्व रखता है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी है घोड़ा केतल और ऑप्शन डी है बकरी। तो पाबू जी की पूजा में कौन सा पशु विशेष महत्व रखता है दोस्तों? ऊंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और एक पाबू जी की फड़ है दोस्तों, सर्वाधिक चौड़ी फड़ है और सर्वाधिक लोकप्रिय भी फड़ है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21 नंबर प्रश्न देखना। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। करणी माता किस राजघराने की कुल देवी है? करणी माता के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है जयपुर। तो करणी माता किस राजघराने की कुल देवी है दोस्तों? बीकानेर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न देखना। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोगा जी किस भाषा में वचन देते थे ऐसा विश्वास है? ऑप्शन ए है मराठी,
ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है हरियाणवी और ऑप्शन डी है नागौरी। तो गोगा जी किस भाषा में वचन देते थे दोस्तों? हरियाणवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न है, रामदेव जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अनुयायियों को दोस्तों क्या कहा जाता है रामदेव जी के? यह पूछा है। ऑप्शन ए है रामसा पंथी, ऑप्शन बी है रामसा पीर, ऑप्शन सी है रामसा पंथ और ऑप्शन डी है दोस्तों रामसामी। तो रामदेव जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामसा पीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, 24 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है, तेजाजी की कथा में उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम पूछा है। ऑप्शन ए पेमल, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी है देवली और ऑप्शन डी है बाबुली। तो तेजाजी की कथा में उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पेमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न देखना, सॉरी 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता को जसनाथ पंथ का संस्थापक कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक देवता को जसनाथ पंथ का संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए जसनाथी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है तेजाजी और ऑप्शन डी है गोगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जसनाथी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना, 26 नंबर प्रश्न है, पाबू जी की फड़ कौन सुनाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाबू जी की फड़ है वो कौन सुनाता है? यह पूछा है। पाबू जी की सर्वाधिक चौड़ी फड़ है, सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। ऑप्शन ए है बोम्पे, ऑप्शन बी है चारण, ऑप्शन सी है पुजारी और ऑप्शन डी है माली। तो पाबू जी की फड़ कौन सुनाता है? बोम्पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न देखना, राजस्थान में जसनाथी नृत्य किससे जुड़ा है? जसनाथी नृत्य पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी है जसनाथ जी, ऑप्शन सी है तेजाजी और ऑप्शन डी है करणी माता। तो राजस्थान में जसनाथी नृत्य किससे जुड़ा है? जसनाथ जी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना, गोगा जी का सर्प वाहन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गोगा जी का जो सर्प वाहन है वह क्या कहलाता है? यह पूछा है। ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी है अजगर और ऑप्शन डी है बासुकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी का सर्प वाहन क्या कहलाता है? बासुकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों, रामदेव जी की समाधि किस सन में बनी थी? रामदेव जी की समाधि किस सन में बनी थी? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए। ऑप्शन ए है 1385 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1418 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1459 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1470 ईस्वी। रामदेव जी की समाधि किस सन में बनी थी दोस्तों? 1418 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर, राजस्थान में कौन सा मेला हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों द्वारा मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में कौन सा मेला है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्कर मेला, ऑप्शन बी है रामदेवरा मेला, ऑप्शन सी है गोगामेड़ी मेला, ऑप्शन सी है तेजाजी मेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रामदेवरा मेला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना, 31 नंबर प्रश्न देखना, राजस्थान की किस देवी को डूंगर माता कहा जाता है? यह पूछा है कि राजस्थान की किस देवी को डूंगर माता कहा जाता है? ऑप्शन ए करणी माता को, ऑप्शन बी नवल माता को, ऑप्शन सी अंबा माता को और ऑप्शन डी है सती माता को। तो राजस्थान की किस देवी को डूंगर माता कहा जाता है? करणी माता को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखना, पाबू जी किसका अवतार माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए पाबू जी किसका अवतार है वो माने जाते हैं? ऑप्शन ए विष्णु का, ऑप्शन बी है लक्ष्मण का, ऑप्शन सी है शिव का और ऑप्शन डी है पार्वती का। तो पाबू जी है वो किसका अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33 नंबर प्रश्न देखना, तेजाजी को किस रोग से मुक्ति के लिए पूजा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तेजाजी को किस रोग से मुक्ति के लिए पूजा जाता है? ऑप्शन ए है सर्पदंश, ऑप्शन बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी है नेत्र रोग और ऑप्शन डी है बुखार। तो तेजाजी को किस रोग से मुक्ति के लिए पूजा जाता है दोस्तों? सर्पदंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों,
जसनाथ पंथ का प्रमुख उपदेश क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जसनाथ पंथ का प्रमुख उपदेश क्या था यह पूछा है। समानता और संयम, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है राजता और ऑप्शन डी है यज्ञबलि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसनाथ पंथ का प्रमुख उद्देश्य था समानता और संयम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान के लोक देवता लोक जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के लोक देवता लोक जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए है केवल धार्मिक, ऑप्शन बी है सामाजिक और धार्मिक दोनों, ऑप्शन सी है केवल राजनीतिक और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक। तो राजस्थान के लोक देवता लोक जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? सामाजिक और धार्मिक दोनों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।